नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं चीमा साहब का वीडियो है और चीमा साहब फिर से एक बार बहुत दुखी नजर आ रहे हैं और इस बार खबर जो है वो चाइना की तरफ से आई है। टाइटल है, नो चाइना इज नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान इन सीपेक 2, वाई हैव दे लॉस्ट ट्रस्ट इन पाकिस्तान। बाप रे बाप, बड़ा सवाल पैदा हो गया है। चाइना ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट कैसे खो दिया और सीपेक 2 क्या हो रहा है। तो भाई, आपके जो प्रधानमंत्री हैं चीमा साहब, वो चाइना दौरे पर शायद इसीलिए जा रहे हैं और बड़े चिंतित हैं। 3-4 दिनों के चाइना दौरे पर जा रहे हैं और पैसे तो मांगेंगे ही, कुछ पुराने कर्जे हैं उनको लौटाने में रियायत मांगेंगे, टैक्स में कुछ छूट मांगेंगे और पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। कहेंगे जी इन्वेस्ट करो, और चाइना के पास आप जा रहे हैं इन्वेस्ट करने को कहने, तो मुझे तो बड़ा गंभीर लग रहा है मामला। खैर, अब जाते हैं आते हैं, क्या होता है उसके बाद देखेंगे। बट चलिए देखते हैं कि चीमा साहब क्या बता रहे हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तासुर दोबारा दिया जा रहा है कि शायद चाइनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। और अमूमन कहा तो यही जाता है, ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। कहा यह जाता है कि जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आपको बताएं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मीन्स कि डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम। क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो? हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर सी पैक 2 बन रहा है, जैसे 2014 में एक सी पैक 1 बना था, देखें इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्चरिंग कर ही चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार पे को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पॉलिटिसाइज किया ना। जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने इनसे कारोबार नहीं करना है। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता। लेकिन पहले साढ़े जो गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छाड़ लो, ऐ कर दियांगे, वो कर दियांगे, आग लगा देंगे, मार दियांगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है? आज गली गली बम चल रहे हैं। वो एक बड़ा बम नहीं चला, लेकिन गली गली चल रहे हैं। कभी कोई ब्लास्फेमी के नाम पे मॉब जस्टिस कर रहा होता है, कभी कोई ईसाइयों पे हमला कर रहा है, कभी कोई अहमदियों पे हमला कर रहा है, किसी खातून ने हलवे वाला कमीज पहन लिया, उन्होंने मारन लग पैंदे ने। ठीक है जी, मतलब दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इट इज नॉट गोइंग फॉर ए रिवाइवल। और आपको याद होगा कि अब इस समय चिंता करने से क्या होता है चीमा साहब? चिंता तो उस वक्त करनी चाहिए थी जब पहली बार आपकी किताबों में एंटी हिंदू बातें लिखी गई, आपकी टेक्स्ट बुक्स में। चिंता उस वक्त करनी चाहिए जब पिछले साल, सबके स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जब पिछले साल आप ही का अखबार रिपोर्ट करता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को बढ़ा दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। लेकिन तब तो आप लोग कुछ नहीं बोले और आज भी नहीं बोलते हैं कि हमें क्यों हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, नफरत भरी गई है जहन में, क्यों भारत के खिलाफ नफरत भरी गई है।
और अब आप चिंतित हो रहे हैं कि गली गली बम फूट रहे हैं। तो साहब, दूसरों के लिए नफरत जो आपने नफरत की पीढ़ियां तैयार की, नफरत की जनरेशंस तैयार की, वो जनरेशन उनके पास अब कुछ काम नहीं रहेगा तो अपने यहाँ तो फटेंगी, फट रही हैं। कभी देवबंदी, कभी बरेलवी, कभी शिया, कभी सुन्नी, कभी अहमदिया, कभी ईसाई, कभी सिख, कभी हिंदू। हिंदुओं को तो नाम ही नहीं लिया आपने, बेचारी बच्चियों का। कि मैंने इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब गए थे उधर चाइना, तो डिस्कशन किस पे हुई थी? काउंटर टेररिज्म पे। काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन हुई थी। ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन फिर हो अब प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जा रहे हैं 4 को वहां पे। आई विश कि चाइनीज पैसे लगाएं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। चाइना क्या करता है, उनके पास बड़े डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, वो भी करती है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के फंक्शनरीज अदारे जो हैं वो कर देते हैं, ठीक है जी। उनका बहुत सारा स्टेट कंट्रोल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो एडिटोरियल छापते हैं, ठीक है जी, जहाँ से वो बता देते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से क्या है। सीपैक के ऊपर लेकिन साइलेंस है, ठीक है जी। और जो चाइनीज फॉर एग्जांपल वो जो जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, ठीक है जी, वो चाइना कहता है कि नहीं, पहले हमारे लोगों के पैसे दो। हम चाहते हैं कि चाइना जो है एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, सेकंड फेज में इन चीज़ों में पैसे लगाए, जो कि बेसिकली फ्लैग जो सी पैक है, बेसिकली बेल्ट एंड रोड के, यू नो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं। अब हम क्या कहते हैं हमारी तरक्की होगी चीन के पैसे से। फॉरेन इन्वेस्टर कहते हैं नहीं, आपकी तरक्की आपके पैसे से होगी, बाहर से तो थोड़ा सा पैसा आता है। आपने अगर आपको हमने वो जो फर्स्ट फेज में आपने सीपैक के फायदे उठा लिए, अब हम कह रहे हैं कि सेकंड फेज जो है वो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगी, बिजनेस टू बिजनेस लिंकेजेस होंगे। इस सारे फर्स्ट फेज के अंदर पाकिस्तान का एक इन्वेस्टर नहीं उठा जिसने कुछ कहा हो कि हाँ जी ये हमें हमें चीनियों का बड़ा फायदा हुआ है। सारे हैं ही क्या है ना, चीनियों को दूर रखो, वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। सो ये जो चीज है, ये आप चाइनीज को देखिए तो चाइनीज जितना हमने यहाँ पे हवा उठाया हुआ है ना कि चाइना को जनाब एक्सेस चाहिए अरेबियन सी की, चाइना अपना ये जो इलाका है सिंकियांग का, इसको डेवलप करना चाहता है। वहाँ पे जो उगर एरिया है, उगर ऑटोनमस रीजन जो है, उसमें वो अभी तरक्की उतनी नहीं है, ठीक है जी। वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट बनने हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एनर्जी के हब बनने हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं हमारे पास और बड़े तरीके हैं, ठीक है। सो हमने हमारे पास जो ग्वादर था, ग्वादर की बिजली तो हम ईरान से लेते हैं। सो हमने 10 साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सियासत की नज़र कर दिया। अगर इमरान खान बीच में आके सियासत सियासत ना खेलता और उस वक्त हमारे कुछ जनरल्स को ये शौक ना होता कि तीसरी ताकत लेके आनी है, जो अगले दिन नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, सबक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें ये बताया गया, लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दैट टाइम, एक जनरल की, उसने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है मलिक रियाज, उसको नवाज शरीफ के पास भेजा कि जाओ इससे इस्तीफा ले आओ। बाहर इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहा है, वो गया, उसने कहा जी मियाँ साहब आप लाहौर चले जाएं या आप इस्तीफा दे दें। उसने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इमरान खान गंदा होकर घर चला गया, इस्तीफा नहीं दिया नवाज शरीफ ने। लेकिन आप इमेजिन करें, अ मैन हु इज वर्किंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्पिरेसिंग अगेंस्ट हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, तो मुल्क इन चलेगा।
और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। और पाकिस्तान में तो ऐसे सैकड़ों वाकये हुए हैं कि अपने ही लोगों ने अपने ही पीएम के खिलाफ साजिशें रची हैं। भाई 99 जब करगिल हुआ, उसी की बात तो कर रहे थे अभी नवाज शरीफ कि हमने धोखा दिया भारत को, बैकस्टैब किया। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो दोस्ती का हाथ लेकर गए, लाहौर बस लेकर गए, और उधर आपकी फौज ने बिना अपने पीएम को बताए करगिल कर दिया। समझ में आ रही है बात? अगर हम ये अकाउंटेबिलिटीज नहीं करेंगे ना, ये मुल्क नहीं चल सकता। क्योंकि यह ताकतवर लोग अनटचेबल्स हैं, आप उन्हें टच नहीं कर सकते। अब इवन के नवाज शरीफ हुकूमत में है, लेकिन नवाज शरीफ उस बंदे को टच नहीं कर सकते। टच करेंगे हुकूमत चली जाएगी। सो निज़ाम कैसे चलेगा? ये निज़ाम नहीं चल सकता इस अंदाज में, अगर हमने अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं किया। हम चीनियों को कह रहे हैं ਅਸੀਂ लड़ांगे, मरांगे, अग्गा लावांगे, लेकिन तुसी कोई 2-4-10 अरब डॉलर ले आके थे प्लीज इन्वेस्ट कर दे। दुनिया को आप कैसे कन्विंस करते हैं यार? ऐसे थोड़ा ही होता है। सो ये जो चीज है कि चाइनीज जो है वो पैसा लेके आ रहे हैं, ये कोई इतनी वो नहीं है, इम्पोर्टेंट वो नहीं है। अभी सुनने में जो पता चला हमें कि अभी डार साहब बीजिंग गए थे, 5th राउंड ऑफ चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई, ठीक है जी। और सुनने में आया कि एग्रीमेंट हुआ है कि अपग्रेडेशन ऑफ ML1 ग्वादर पोर्ट। ML1 इज वो मोटरवे जो है, सॉरी ML1 मोटरवे कह रहा हूँ, जो है हमारी ट्रेन, ठीक है जी, रूट वो है जी। और दूसरा ग्वादर पोर्ट है, रीअलाइनमेंट ऑफ कराकोरम हाईवे फेज 2 है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है जी। ML1 जो अकेला ML1 है ना, वो मल्टी बिलियन डॉलर को 7-8 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। चाइनीज जो है आपको पता है बड़े स्मार्ट लोग हैं। चाइनीज ने इस ML1 की फिजिबिलिटी के लिए भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा फिजिबिलिटी देखिए, पहले कारोबार जब बिजनेस चीज होनी है उससे पहले फिजिबिलिटी तो तैयार होनी है ना, क्या लगेगा, क्या क्या हर्डल्स हैं, पूरी की पूरी। उन्होंने फिजिबिलिटी की भी कॉस्ट नहीं दी। आजकल हमें प्रॉब्लम किधर आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चाइनीज जब पैसे लेके आते थे ना काम करना, तो चाइनीज खुद ही फिजिबिलिटी तैयार करते थे, वो खुद ही प्लान तैयार करते थे, वो पाइदे नाचदे के पीछे करते थे, और हमें कहते थे ये है चीज। असि कहते वाह 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 वाह, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, दिस इज दैट वो यूज्ड टू बी। अब आ गए सऊदीज। सऊदी के कह रहे हैं, कहते फिजिबिलिटी लेके आओ, साढ़े को फिजिबिलिटी बनती नहीं। एक्चुअली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन मीडिया, दे आर वेटिंग। अब हो क्या रहा है? अब गवर्नमेंट के पास वो कैपेसिटी नहीं है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, इतनी बड़ी स्टेट है, इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी है इस मुल्क में, ब्यूरोक्रेट ही ब्यूरोक्रेट है, फौजां ही फौजां, पुलिसां ही पुलिसां, ठीक है, मतलब इतना बड़ा हमारा सेटअप है। लेकिन द पॉइंट इज वी कैन नॉट क्रिएट अ फिजिबिलिटी कि हम बार वो कह सकें उनको, चाइनीज को, सऊदिया ने अमारातीज ने पाइन ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हमने ये काम किया है, हम इसने फिजिबिलिटी हमने 6 महीने पहले तय किया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं ना फिजिबिलिटियाँ तैयार कर लो, हमारे पास तो पैसे आ जाते हैं तनख्वाहों के, गड्डियों के, पेट्रोल के, डालों के। V8 लेनी है। अगले दिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से रात को गुजर रहा, एक जनाब बड़ी ब्रांड न्यू V8 गुजरी वहाँ से, मेरे साथ से वो यूटर्न ले रही थी। मैं कि यार राती 11:30 बजे की ये करन रही। थोड़ा आगे गुजरे एक जनाब नई होंडा सिविक, जनाब नया नंबर प्लेट, नई गाड़ी जो है वो जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स के पास नई गाड़ी है इस चीज की। सर फिजिबिलिटी बनाने के पैसे नहीं है, फिजिबिलिटी बनाने का दिमाग नहीं है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। पैसे का जुगाड़ तो फिर भी हो जाता है, फिजिबिलिटी बनाने का दिमाग नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल करनी है, किन किन पॉइंट्स पर बात करना है, फिजिबिलिटी कैसे बनाई जाती है, किसी प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी चेक कैसे होता है, ये आपको पता ही नहीं।
इस चीज के पैसे हैं, फिजिबिलिटीज के हमारे पास पैसे कहाँ से आने हैं? और ये ब्यूरोक्रेट्स को खुश करेंगे तो वो चुप रहेंगे या कुछ मतलब थोड़ा बहुत। बहरहाल अब हमारे पास चाइनीज फिजिबिलिटी खुद तैयार करते थे, हमने अब सऊदीज फिजिबिलिटी मांगते हैं। इसीलिए तो अगले दिन हमारे एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि आवर गवर्नमेंट सेक्टर डजंट हैव द कैपेसिटी ऑफ द पेपर वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को बीच में लेके आना है। अब चाइनीज ने तो हमें जो 6-7 अरब डॉलर की ML1 है जो प्रोजेक्ट था, उसकी फिजिबिलिटी के भी पैसे नहीं दिए, अब कई साल हो गए हैं। अब चाइनीज कहते हैं हमने ग्वादर बना दिया, लेकिन ग्वादर की जो जो कनेक्शन है दूसरे पूरे मुल्क के साथ, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है। अब पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, हमने क्या करना है? और कर्जे मांगने हैं किसान में भी कनेक्ट करा दो। हमारे बजट में तो पैसे ही कोई नहीं है। हमारे बजट में सियासतदान अपने मोहल्ले की गलियां बनाए या वो जो ये मल्टी-बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट बनाए। ये जो रिसेंटली आई थी, IMF आया था, हमें बताया कि दिया गया था, वो सारा पैसा वंड देता, प्राइम मिनिस्टर ने दे देता। उन्होंने कहा जो अपने मोहल्ले में पैसे लाओ, गलियां लगाओ 2 लोगों को, ठीक है, और इलेक्शन जीतना है। वो इलेक्शन तो फिर जो हुआ सो हुआ, लेकिन द पॉइंट इज कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए तो पैसा नहीं होता। अब तो सारा पैसा इज ऑलरेडी डिवॉल्व टू प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद वेरी लिटिल मनी। ठीक है जी। अब इन चीजों को थोड़ा सा होता तो है ना। सुनने में आ रहा है कि 2 साल पहले चाइना ने कोई अच्छी स्टेटमेंट पाकिस्तान के वाले से दी थी, जब शहबाज शरीफ साहब मिलने गए थे उनको, और वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट देगा और हम चाइनीज जो वो लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। ये डिस्कशंस हैं, ये इस तरह के मोहब्बत वाले पैगाम आ रहे हैं चाइना से। बिजनेस एनवायरनमेंट आप देंगे और सेफ्टी ऑफ चाइनीज नेशनल्स इन पाकिस्तान। अब तो जापानी बड़े परेशान रहते हैं। वो जो जापानीज बिजनेसमैनों पे हमला जो हुआ था, हमला, वो तो शुक्र करें वो उसमें थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे, नहीं वो 5 वो भी अगर अल्लाह को प्यारे हो जाते तो साढ़े तक ये वरना भी नहीं सी। वो हमने कहना शुरू कर दिया जी वो बेसिकली वो चीनी ते जापानी इको जे लगदे ना, उनकी शक्लां एक जैसियां, तो शायद ऐसे, लेकिन ऐसे थोड़ी ही। बहरहाल ये एक इंतहाई, अगर चीनी भी टुर गया ना पायदान, यही तो फिर वो बात आती है ना कि वो आप पैसा कहाँ लगाते हैं? वेयर वुड यू इन्वेस्ट मनी? यू विल इन्वेस्ट मनी वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है ना जी। एवं नहीं नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग पंगोड़े दे बेंदे, मतलब वो पंगोड़े पे बैठने की भी कोई बात होती है। शी जिनपिंग इंडिया में आके पंगोड़े पे बैठेगा, पाकिस्तान में आके नहीं बैठेगा। हमारे पास जगह कोई नहीं पंगोड़े वाली उनको लेके जाने वाली। इस्लामाबाद तो है या लाहौर है, या फिर इस्लामाबाद भी बंद करना पड़ेगा, लाहौर भी बंद करना पड़ेगा, कराची जाएंगे कराची भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। चलिए, कुल जमा बात यह है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं चाइना, वापस क्या आता है पता नहीं, लेकिन कयास ये लग रहा है कि चाइना से मिलेगी झाड़ उनको। और देखिए, चाइनीज काम तो कर रहे हैं, अब उनके अंदर भी रिवोल्ट शुरू हो गया है। जो चाइनीज इंजीनियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो चाइनीज वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं, वो डर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्हें चाइना की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है कि भाई तुम्हें काम करना ही है। यहाँ पे जान जाने के लाले पड़े हैं, दिख रहा है कि उनके संगी साथी मारे जा रहे हैं, तो खुद बेचारे परेशान है, वो आना नहीं चाहते। और इससे क्या हो रहा है कि सब मामला गड़बड़ हो रहा है, सारे प्रोजेक्ट गड़बड़ हो रहे हैं। अब चाइना ने इसलिए डंडा दिया और अभी और डंडा देगा चाइना। देखिए, आखिर में चाइना कहेगा कि ऐसा है कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारी फौज रहेगी वहां पे जहां जहां हमारे एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स की सुरक्षा हमारी फौज करेगी। और एक न एक दिन वो पाकिस्तानी फौज को मजबूर कर देंगे, और जिस दिन ऐसा हुआ वो पाकिस्तानी फौज के लिए ठीक वैसा ही होगा, सरेंडर करने वाला। वैसे तो सरेंडर करने में पाकिस्तानी फौज माहिर है। अब आते हैं सीपेक पे। मेरे बड़े इजी सवाल है। ग्वादर में इन्वेस्टमेंट हुई,
ग्वादर में पोर्ट बना, उस पोर्ट से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, पाकिस्तानियों को क्या मिला? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। वहां से होने वाली कमाई का 91% चाइना ले जाता है, 9% आपको मिलता है। यानी कि 100 रुपए में से 91 रुपए चाइना ले जाता है, 9 रुपए आपको देता है, मतलब बिल्कुल मूंगफली देता है आपको। दूसरा, उस पोर्ट के होने से क्या ट्रैफिक आ रहा है उधर? इस साल अब तक शायद सिर्फ 17 जहाज आए हैं आपके पोर्ट पे, ग्वादर के पोर्ट पे, और निहायत ये बहुत ही घटिया तरीन मामला है। सिर्फ 17 जहाज आए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जहाज़ों की आवक जावक होती, यहां से चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, जा रही होती, तो पोर्ट से फायदा होता पाकिस्तान को, लेकिन हो नहीं रहा। और जो भी कमाई हो रही है उसका 91% चाइना ले जा रहा है। नुकसान वहां के मछुआरों का हुआ, नुकसान वहां के लोगों का हो रहा है। वहां पर ओपन जेल बनाई जा रही है, बाड़ लगाई जा रही है, और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। एक बलूचिस्तान का बंदा खुद बता रहा है कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए। ग्वादर की हालत राज को आप देख सकते हो। यहाँ ग्वादर के लोगों को बाढ़ किया जा रहा है। फिर हम हैरान हैं कि ये बाढ़ किस वजह और किसके लिए यहाँ लगाई जा रही है। दुनिया देख ले कि बलूचिस्तान एक मकबूजा इलाका है, और बलूचिस्तान पे जो ये कब्जा जारी है, जारियत है, इसी तरफ की जारियत के वहाँ इंडिया के बॉर्डर में वो जो कश्मीर के मकबूजागी का जो पाकिस्तान हर वक्त दावा करती है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं तरफ भी इसी तरफ की कोई रवैया, इसी तरफ का साम्राज्य रवैया वहां पे नहीं है। तो एक तरफ आपको उससे कोई इकोनॉमिक तौर पे कोई फायदा नहीं हुआ ग्वादर से, दूसरी तरफ ग्वादर के लोग नाराज हैं आपसे, मतलब ग्वादर के भी और बाकी बलोच भी। लेकिन जी बड़ा बढ़िया चल रहा है, सीपेक बन रहा है। सीपेक से क्या मिला आपके? क्या पावर सेक्टर्स में आपके यहां अच्छाई हुई? क्या बिजली 24 घंटे आने लगी है? सीपेक में पावर सेक्टर भी है। क्या लोड शेडिंग नहीं हो रही है? क्या बिजली के दाम कम हो गए हैं? नहीं हो रहे हैं। क्या बाकी इंफ्रा सही हो गया है? नहीं हो रहा है। तो सीपेक से पिछले 10 सालों में मिला क्या? कोई पाकिस्तानी जिसको इसका जवाब पता हो, प्लीज मुझे बताइए कि सीपेक से आपको मिला क्या? सीपेक से आपको कुछ नहीं मिला है। सीपेक से आपको बस मूर्ख बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि चाइना ने सीपेक सिर्फ अपने लिए बनाया है, उसका अपना इंटरेस्ट है उसमें, पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा, वो अपना भला कर रहा है। हाँ, कुछ बिलियन ऑफ डॉलर्स नेताओं की जेब में जा रहे हैं, फौजियों की जेब में जा रहे हैं, तो फौजियों को कोई मतलब नहीं, नेताओं को कोई मतलब नहीं। सीपेक बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि अगर भारत से लफड़ा हुआ और भारत ने इंडियन ओशियन में मलक्का स्ट्रेट और वो रास्ते बंद कर दिए जिसके तहत पाकिस्तान का 80% ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब कि जाना भी, इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट भी। ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें चाइना में ही बन रही हैं या चाइना में ही हो रही हैं। भाई चाइना इंपोर्ट भी तो करता है, वो सब बंद हो जाएगा। तो उसको एक ऑल्टरनेट रास्ता चाहिए। वो ऑल्टरनेट रास्ता ग्वादर पोर्ट के जरिए चाइना को जोड़ता है पाकिस्तान होते हुए, और इसीलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसके देश पर संकट आ जाएगा। तो उसने एक प्लान बी बनाया हुआ है अपने, ये। और बाकी देखिए, सीपेक 2 मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड हैं चाइनीज, क्योंकि नुकसान हो रहा है। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।